नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी किताब शेयर करने वाली हूँ जय कृष्णमूर्ति जी की। और ये जो किताब है ये कोई उनकी लिखी हुई किताब नहीं है, ये कलेक्टिव लेटर्स है जो कि उन्होंने लिखे थे अपने एक यंग फ्रेंड को। और ये जो किताब है इसका नाम है हैप्पी इज़ द मैन हु इज़ नथिंग। जी हाँ, इसमें सिर्फ 67 पेजेस है और मेरे हिसाब से 200 रुपये थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, पर मेरे हिसाब से ये सही है क्योंकि एक तो ये हार्ड कवर है, आप देख सकते हो, और दूसरी है कि ये जय कृष्णमूर्ति जी की किताब है। अगर जय कृष्णमूर्ति जी की किताब 200 रुपये में हार्ड कवर मुझे मिल रही है तो आई एम लकी इनफ। इनकी जय कृष्णमूर्ति जी की एक और किताब है जो कि है फ्रीडम फ्रॉम द नोन, और वो भी उसका भी जो शीर्षक है और इसका जो शीर्षक है थोड़ा सा मिलता जुलता है। उसमें भी बोला गया है कि हमारे जितने भी बंधन होते हैं जो हमारे अंदर डाल दिए जाते हैं, हम बड़े होते रहते हैं, हमारे अंदर वो संस्कार आते जाते हैं हमारे पेरेंट्स के द्वारा, हमारे शिक्षकों के द्वारा, इस तरह से हमारे अंदर वो जो संस्कार होते हैं वो आते जाते हैं। बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाने की वजह से जो रियल जो फ्रीडम है उसको हम भूल जाते हैं। वही चीज़ इस किताब में भी बोली गई है, हैप्पी इज़ द मैन हु इज़ नथिंग। जब कोई इंसान का मन पूरी तरह से खाली होता है तभी वो रियल ब्यूटी को, प्रकृति की सुंदरता को समझ सकता है और वो सच में खुश होता है। तो इस किताब में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बोली गई है कि मान लीजिए कि कोई किसान अपने ज़मीन में बीज बोने जाता है, अगर उस ज़मीन में पहले से बहुत ज़्यादा घास फूस है तो वो ज़मीन में वो सीड नहीं बो सकता है, बीज नहीं डाल सकता है। उसको सबसे पहले उस ज़मीन को साफ करना बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ हमें भी अपने लाइफ में अपनानी चाहिए। अगर हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे संस्कार पहले से डाल दिए गए हैं तो रियलिटी को हम समझेंगे कैसे। इसमें एक बहुत खूबसूरत सा एग्जाम्पल दिया गया है एक पेड़ के बारे में कि जैसे एक पेड़, ऊंचा लंबा पेड़, जैसे उसकी जड़ें ज़मीन में रहती है पर उसकी जो ऊंचाई होती है वो आसमान को छूती है, इसी तरह हमें भी होना चाहिए। हमारे पैरों को ज़मीन में रखना चाहिए पर हमें ऊंचाई में ऊपर की तरफ उठना चाहिए, ना कि कीड़े मकोड़ों की तरह ज़मीन में रेंगना चाहिए, ना कि गॉसिपिंग में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहिए। जो हमारा रियल सेल्फ है उसे हमें ढूंढना चाहिए, हमें अवेयर होना चाहिए हम क्या सोच रहे हैं, हम कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो इसी तरह इसमें रिलेशनशिप के बारे में भी बोला गया है। आजकल जो रिलेशनशिप है वो एक आदत बन चुका है, हम एक दूसरे को बस झेल रहे हैं, एक आदत की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर डोमिनेट करता है, दूसरा पार्टनर सहता रहता है, या हर एक दिन जैसे एक रूटीन की तरह बीतता जाता है, एक हैबिट की तरह बीतता जाता है। हमारे रिलेशनशिप में नयापन, फ्रेशनेस, न्यूनेस है ही नहीं। यहाँ पर जैसे कि बोला गया है कि इट इज़ द क्वालिटी ऑफ फ्रेशनेस, ऑफ न्यूनेस दैट इज एसेंशियल, और अदरवाइज लाइफ बिकम्स अ रूटीन, a habit, and love is not a habit, a boring thing. Most people have lost all sense of wonderment. They take everything for granted. This sense of security destroys freedom and the wonderment of uncertainty. यहाँ पर रिवर और पॉन्ड के बारे में भी जो है एक एग्जाम्पल दिया गया है। हमारे दिमाग को जो है रिवर की तरह करना चाहिए, जैसे कि कितनी भी चीज़ें रिवर में आती रहती है क्योंकि रिवर में करंट होता है, रिवर में फ्लो रहता है, तो वो जो भी कचरा आता रहता है वो बह के चला जाता है। नदी जो है हमेशा साफ होती है। एक तरफ जो पॉन्ड होता है, जो तालाब होता है, उसमें कोई फ्लो नहीं होता, वो एक जगह पे स्टक रहता है, स्टैग्नेंट रहता है, जिस वजह से वहाँ पे जो कचरा डाला जाता है इस वजह से उसमें बदबू आने लगती है। हमारे दिमाग में भी कोई चीज़ जब आकर जमा होने लगती है तो वो एक ना एक दिन बदबू देने लगती है, मतलब हमें परेशान करने लगती है। हमारे दिमाग को भी रिवर की तरह रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चीज़ें आएंगी तो हम उसे आंखें बंद कर लेंगे, आती है जाने देना है, पकड़ के नहीं रखना है। और एक और बहुत अच्छी चीज़ इस किताब में बताई गई है कि पास्ट में जो घटनाएं घटी होती है वो हुई है हमारे लाइफ में, उसको हम नकार नहीं सकते, उसको हम झुटला नहीं सकते। वो हुआ है हमारे लाइफ में, जितनी भी जो भी गलतियां हमने की है या किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया है वो हुआ है। तो इनका कहना है, जय कृष्णमूर्ति जी का कहना है कि पास्ट में जो घटनाएं घटी है ठीक है, कोई बात नहीं है, वो हुआ है, उसकी जो कड़वाहट है, उससे जो सीख मिली है, उसमें हमारे लाइफ में जो है एक एनरिचमेंट आता है। तो हमें क्या करना है कि चीज़ों को देखना है, समझना है, उससे सीख लेनी है, पर वहाँ फंसना नहीं है।
पास्ट में जकड़ना नहीं है, पास्ट में रुक नहीं जाना है, बस पास्ट को देखकर आगे बढ़ना है, सीखना है। आप वहाँ से सीख ले सकते हो, उससे आप में खुद को देख सकते हो कि मैं तब क्या था और मैं अब क्या हूँ। एक और चीज़ इस किताब में बताई गई है जो कि मुझे लास्ट जो मैंने किताब पढ़ी थी, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, उस किताब में भी बोला गया था कि थॉट के बारे में। वही सेम चीज़ मैंने पढ़ी थी डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक किताब में। तो जैसे मैंने यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है कॉपी में कि थॉट्स आर बाउंड टू अराइज, but to be aware of it and to end it immediately is essential. To think about thought, to examine it, to play around it, is to extend it, to give it root. थॉट्स जो है वो पॉपअप होते ही हैं, वो आते हैं, बस वहाँ पर रुक कर उस थॉट को लेकर खेलना नहीं है, उसमें थिंकिंग में जकड़ना नहीं है। तो ये वो जो थॉट्स आते हैं वो अपने रूट्स को, अपनी जड़ों को बिछाना शुरू कर देता है। वही सेम चीज़ डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक किताब में भी बताई गई है कि थॉट्स प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो हमारी थिंकिंग होती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो है बीइंग सिंपल। बीइंग सिंपल मतलब क्या है, जे कृष्णमूर्ति जी यहाँ पर बताते हैं कि टू बी सिंपल इज फॉर द माइंड टू फ्री इटसेल्फ फ्रॉम ऑल रिजल्ट्स। जैसे कि गीता में भी बोला गया है कि हम जब अपने कर्म करते हैं और फल की चिंता नहीं करते, वही हमारा परम धर्म है। तो यहाँ पर कृष्णमूर्ति जी भी बोलते हैं, और जब हमारा दिमाग पूरी तरह से एम्प्टी होता है हर तरह के कॉन्फ्लिक्ट से, दिस इज रियल सिंप्लिसिटी, यही सिंप्लिसिटी है। तो हमारा जो काम है वो हमें करना है, किसी तरह के कोई भी फल की इच्छा किए बिना। द स्टिलनेस ऑफ द माइंड इज द फ्रीडम फ्रॉम डुअलिटी। हमारा जो शांत स्टिल दिमाग है वही रियल फ्रीडम है डुअलिटी से, द्वैतवाद से। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बोली गई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बी वेरी स्ट्रॉन्ग इनवर्डली, बी फर्म एंड क्लियर, बी कंप्लीट, डोंट ट्राई टू बी कंप्लीट बट बी कंप्लीट, don't depend on anyone or on anything or on any experience or memory. The dependence on the past, however pleasant, only prevents the completeness of the present. Be aware and let that awareness be intact and unbroken, even if it be for a minute. मन से, हृदय से, अंदर से स्ट्रॉन्ग बने, काम बने, फर्म बने, क्लियर बने, कंप्लीट बने। कंप्लीट बनने की कोशिश ना करें बट कंप्लीट बने। और कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी मेमोरी, कोई भी पास्ट से, चाहे वो प्लेजेंट पास्ट भी हो, लेकिन उससे आप खुद को परेशान ना करें, रोके नहीं और हमेशा अवेयर रहे। एक मिनट के लिए भी अगर हमारा ध्यान भटकता है, पास्ट में जाता है या किसी भी तरह के एक्सपीरियंस में जाता है, तो वो हमें हमारे कंप्लीटनेस से हमें दूर कर देता है। तो दोस्तों ये जो किताब, इसमें छोटी छोटी जो है जे कृष्णमूर्ति जी की टीचिंग्स दी गई है, उससे आप पढ़े। ये किताब आप कभी भी पढ़ सकते हो, ट्रैवल में भी आप साथ में रख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि जे कृष्णमूर्ति जी की बातों को अच्छी तरह से समझना, तो ये आप पढ़ सकते हो क्योंकि बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। छोटे छोटे चैप्टर्स है, रिलेशनशिप के बारे में, स्टिल माइंड हम कैसे कर सकते हैं, मेडिटेशन के बारे में, हर तरह की उनकी टीचिंग्स इसमें दी गई है। बहुत कम पन्ने हैं, आप जल्दी से पढ़ के फिनिश कर सकते हो, कभी भी पढ़ सकते हो, बार बार पढ़ सकते हो। तो बताइए दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने जानने वालों के साथ और कमेंट करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि मैं और भी वीडियोस बनाऊँ आगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं फिर हाजिर होंगी आप सबके सामने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।